इस मूवी में मिस्र की एक शापित मम्मी सदियों से जिंदा होने का इंतजार कर रही है। मूवी की शुरुआत में हमें कायरो शहर के रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर डाकुओं ने एक खोजकर्ता को बंदी बनाया हुआ होता है। वो उस खोजकर्ता के सामान को चेक करते हैं और उसके बाद में डाकू उसका बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। दरअसल उस खोजकर्ता ने कायरो शहर के देवता रा अंटेफ की मम्मी को खोज निकाला था, जिस वजह से डाकू नाराज हो गए थे और उनका मानना था इस वजह से मम्मी दोबारा से जिंदा होकर पूरे शहर को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ हम उस खोजकर्ता की बेटी एनेथ और उसके दोस्त रोनाल्ड को देखते हैं, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर इस खोज अभियान के हेड सर जैक आते हैं और एनेथ को उसके पिता की मृत्यु के बारे में बता देते हैं। रोनाल्ड का शक वहां के एक लोकल निवासी हाशमी पर जाता है, जिसने मम्मी को खोजने में उनकी मदद की थी। इसलिए वो हाशमी से बहस करने लगता है, लेकिन हाशमी उन सभी को मम्मी के श्राप के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम रा अंटेफ के ताबूत को देखते हैं, जिसमें मम्मी रखी होती है, और सर जैक उस मम्मी को कायरो म्यूजियम में रखने का फैसला करते हैं। तभी वहां पर उस खोज अभियान का निवेशक फ्रेड क्लार्क आ जाता है, जो उस मम्मी को अपने साथ में लंदन ले जाना चाहता है, ताकि लोगों को मम्मी और उसके कीमती सामान को दिखाकर बहुत सारा पैसा कमा सके। इस बात से सर जैक नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस मम्मी को मिस्र देश से बाहर ले जाया जाए। इसलिए वो इस काम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रेड क्लार्क इस अभियान का हेड रोनाल्ड को बना देता है। अगली रात को सभी लोग मम्मी के ताबूत के लेकर समुद्र के रास्ते लंदन के लिए निकल जाते हैं। जहाज में एनेथ की मुलाकात उसके पुराने दोस्त एडम से होती है, जो उन दोनों को लंदन में अपने घर ले आता है। जहां पर वो एनेथ को एक पुरानी कीमती अंगूठी देता है, जिसे पाकर एनेथ एडम की तरफ आकर्षित होने लगती है। ये सब देखकर रोनाल्ड को जलन होने लगती है, क्योंकि वो भी एनेथ से बहुत प्यार करता है। इसके बाद में वो तीनों फ्रेड के पास में चले जाते हैं, जिसने मम्मी के सारे सामान को दिखाने के लिए एक अपना म्यूजियम खोल लिया होता है। एनेथ एडम को उस मम्मी की कहानी सुनाती है और बताती है रा और अनुभिश दोनों भाई थे, लेकिन उन दोनों के विचारों में बहुत फर्क था। जन्हा रा एक दार्शनिक था और परलौकिक जीवन का राज जानना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अनुभिश एक शैतानी विचारों वाला था। इसलिए वो रा को एक जादूगर साबित करके मिस्र से निकलवा देता है और खुद सल्तनत का राजा बन जाता है। रा भटकते हुए सहारा रेगिस्तान में चला जाता है और अपनी शक्ति से एक ताबीज को बनाता है, जिस पर लिखे शब्दों को पढ़ने से मृत इंसान को जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद में रा अपने देश में वापस आ जाता है, लेकिन अनुभिश उसे हथियारों की मदद से मरवा देता है। कहानी खत्म होने के बाद में एडम एथन से उस ताबीज के बारे में पूछता है, लेकिन एथन उस ताबीज के ना मिलने का दावा करती है और कहती है वो ताबीज तो रेगिस्तान में कहीं दूर दफन हो चुका है। इसके बाद में फ्रेड क्लार्क उस शापित मम्मी के ताबूत को खोल देता है, जिसमें वो मम्मी इंसानों की तरह सो रही होती है। घर आने पर एथन जैक को एक ताबीज दिखाती है, जिसे उसके मृतक पिता ने मरने से पहले दिया था। उस ताबीज को देखकर एडम चौंक जाता है, क्योंकि वो रा का वही ताबीज होता है जिससे मृत इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। लेकिन एथन इस बात से बिल्कुल अनजान होती है। एडम कहता है ये ताबीज 2000 साल पुराना है, लेकिन रोनाल्डो इस बात से सहमत नहीं होता है। इसलिए वो ताबीज को चेक कराने के लिए सर जैक के पास में ले जाता है, और दोनों उस ताबीज के इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए लग जाते हैं। और रोनाल्डो इस ताबीज पर लिखे शब्दों का अनुवाद कर लेता है और उसे एक पेज पर लिखकर अंदर सर जैक से मिलने चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक चोर आता है, जो उस पेज को चुरा कर ले जाता है और रोनाल्डो को बेहोश करके भाग जाता है। दूसरी तरफ हाशमी फ्रेड क्लार्क से मम्मी को लौटाने के लिए कहता है, ताकि वो मम्मी के श्राप से बच जाए। लेकिन फ्रेड बहुत लालची हो जाता है और हाशमी की बात को नकार देता है। इसके बाद में जब वो ताबूत को खोलता है तो किसी ने मम्मी को चुरा लिया होता है और ताबूत पूरी तरह से खाली होता है। ये देखकर फ्रेड की आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। इतने में ही वहां पर रोनाल्डो आ जाता है और उसे ताबीज के बारे में बता देता है और अपने बातों से इशारा करता है मम्मी कभी भी दोबारा से जिंदा हो सकती है। लेकिन फ्रेड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे वही जिंदा मम्मी मिलती है और वो फ्रेड को सीढ़ियों से गिराकर मार देता है। फ्रेड को मारने के बाद में मम्मी सर जैक को भी मार देती है। उन दोनों की मौत की खबर सुनकर रोनाल्डो हाशमी से मिलने जाता है और हाशमी उसे मम्मी के श्राप के बारे में बताता है, जिसके अनुसार उसे ढूंढने वाले सभी लोगों को वो मार देगा।
इसके बाद में मम्मी एथन को मारने एडम के घर में जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एडम कुछ मंत्र बोलता है जिन्हें सुनकर वो मम्मी रुक जाती है और एडम को बेहोश करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद में मम्मी हाशमी और रोनाल्डो को मारने के लिए उन पर हमला कर देती है। रोनाल्डो भी बहुत चालाक होता है और मम्मी को एक जाल में फंसा लेता है, लेकिन मम्मी उस जाल को तोड़कर हाशमी को मार देती है। अगले सीन में एथन एडम से पूछती है, तुम पर मम्मी ने क्यों हमला किया था? क्योंकि श्राप के अनुसार मम्मी उन्हीं को मार सकती है जिन्होंने उसकी खोज की थी। ये सब सुनकर एडम एथन को अपने घर के एक तहखाने में ले जाता है, जहां पर उसने मिस्र की बहुत सारी पुरानी चीजें रखी होती हैं, और वो एथन को बताता है कि वो ही अनुबिश है जो सदियों से ऐसे ही भटक रहा है, क्योंकि रा के मरने के बाद में उसने उसे दोबारा जिंदा होकर मारने का श्राप दिया था, और इसलिए एडम तब तक ऐसे ही जिंदा भटकता रहेगा। और मम्मी को भी एडम ने उस ताबीज की मदद से जिंदा किया था। तभी वहां पर मम्मी उन दोनों को मारने के लिए आ जाती है और वो लोग डर कर एक सुरंग में भाग जाते हैं। एडम मम्मी को मारने के लिए उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उल्टा मम्मी ही उसे चाकू से मार देता है, जिससे श्राप टूट जाता है और मम्मी ताबीज को लेकर धरती के अंदर समा जाता है। इसके बाद में रोनाल्डो एथन को बचा लेता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।